guys, welcome to Be Personified. It's Vishal back here again with another video on military nursing service entrance exam. मतलब एक सवाल था बहुत टाइम से, उन बच्चे को पूछ रहे हैं, मतलब तंग कर दिया लोगों ने उसको, पूछ पूछ के मैं परेशान हो चुका हूँ उसका आंसर देने के लिए कि पेपर पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, पेपर कब होना है। अप्रॉक्सीमेटली 150 मैसेजेस अभी व्हाट्सएप पे लाइव पड़े हुए हैं। इसके अंदर यही सवाल है कि पेपर पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, पेपर की जो ऑफिशियल डेट्स हैं वो क्या हैं। मतलब बच्चे इस टाइम पे ये फोकस नहीं कर रहे कि हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए एंड पेपर कभी भी हो सकता है। रादर देन दिस वो लोग ये सोच रहे हैं कि पेपर पोस्टपोन हो जाएगा या फिर पेपर कब होना है। मतलब बच्चे यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं कि पेपर नीट का पोस्टपोन हो रहा है। देखो पता है रिसेंटली जो एचआरडी मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस आई हैं उसके हिसाब से उन्होंने ये चीज़ क्लियर बिल्कुल भी नहीं करी है। मानता हूँ बच्चे बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पिछले 12-12 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं कुछ ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ जो कि ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं, 2-2 बार ड्रॉपर्स हैं, 3-3 बार ड्रॉपर्स हैं, 4-4 टाइम ड्रॉपर्स हैं। तो उन लोगों पे सोचो इस टाइम पे क्या बीत रही होगी जो बच्चा इतने टाइम से सीरियसली पढ़ रहा होगा। आप में से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत टाइम से सीरियसली पढ़ रहे हैं। और मैं को एक बात बता दूँ कि अगर एमएलएस के एग्जाम में अगर 30,000 बच्चा बैठ रहा है ना, तो 30 का 30,000 वो सीरियस नहीं होता, उसमें से सिर्फ 4 से 5,000 लोग ही सीरियस होते हैं। एंड रियल जो कंपटीशन होता है ना आपका, वो होते हैं ड्रॉपर्स, वो होते हैं आपके रिपीटर्स जो कि काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो अभी रिसेंटली एचआरडी मिनिस्टर का एक इंटरव्यू आया था, मैं उसको देख रहा था, जी न्यूज़ पे था। तो उस पर ये वो बता रहे हैं, उनसे पूछा गया कि सर जैसे कि आपने सीबीएसई एग्जाम्स को रद्द कर दिया, तो वैसे ही अगर हायर एग्जाम्स की हम बात करते हैं जेडब्ल्यू और नीट की, तो उसके बारे में क्या कहना है। तो उन्होंने उस चीज़ को बिल्कुल भी स्पेसिफाई नहीं करा। उन्होंने एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल आंसर दे दिया कि हमने अभी नीट अभ्यास ऐप जो है वो लॉन्च करी है एंड वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में उसमें आप पेपर दे सकते हो। मतलब वो चीज़ों को स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक नोटिफिकेशन इस तरह से भी है कि वो लोग ये कह रहे हैं कि हम जो पेपर है उसको 26 जुलाई को कराने के हक में हैं। दूसरी तरफ उन्होंने क्या करा है, जो फैसला है ना उसको छोड़ा हुआ है, एचआरडी मिनिस्ट्री ने जो फैसला है वो छोड़ा हुआ है हेल्थ मिनिस्ट्री पे कि आप लोग डिसीजन लीजिए कि जो पेपर है वो करवाना या नहीं करवाना। देखो ये मत सोच के चलो कि पेपर जो है बहुत ज़्यादा पोस्टपोन होना है, ये सोच के चलो कि आपका जो पेपर है ना वो 26 जुलाई को होना है और उसके बाद आपको कुछ दिनों के अंदर आपका जो एमएलएस एग्जाम है वो भी हो जाना है। क्योंकि जैसे ही नीट की जो नोटिफिकेशन है वो आएगी, साथ के साथ आपकी एमएलएस एग्जाम की नोटिफिकेशन भी आएगी और आपका जो एग्जाम है वो हो जाना है। देखो बहुत सारे बच्चों ने जब ये कोविड-19 सिचुएशन स्टार्ट हुई थी ना, तब से पढ़ना बंद कर रखा है, चीज़ों को बहुत ही लाइटली ले रहे हैं। चीज़ों को लाइटली लेना बिल्कुल ही बंद कर दो, ठीक है। चीज़ों अगर लाइटली लोगे ना तो जो बच्चा देखो इतने टाइम से पढ़ रहा था उसके ऊपर सोचो इस टाइम पे क्या बीत रही होगी। मानता हूँ इस बात को कि पूरे ऑल ओवर द सोशल मीडिया हैशटैग पोस्टपोन नीट बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। हो सकता है कि पेपर पोस्टपोन भी हो आपका, लेकिन सोचो कि अगर पेपर लास्ट वीक ऑफ जुलाई में या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपका पेपर एमएलएस का आ जाता है, तो उस टाइम पे क्या करोगे। देखो इसका जो फैसला है ना, आने वाले 10 दिन रुक जाओ, 10 दिन अच्छे से पढ़ते रहो। उन्होंने ये बोला कि 3 तारीख को ये बात स्पेसिफाई कर दी जाएगी, 3 जुलाई की उन्होंने डेट रखी है। उस दिन ये बात बता दी जाएगी कि आपका जो पेपर है वो पोस्टपोन होना है, पेपर आपका पोस्टपोन नहीं होना है। उसी तरह से आप इतनी वीडियो जो यूट्यूब के ऊपर देखते हो ना कि पेपर पोस्टपोन हो रहा है, हर कोई मतलब व्यूज़ के चक्कर में उन वीडियोज़ को क्रिएट कर रहा है कि ये मेरे सोर्सेज हैं, सोर्सेज के हिसाब से पता चला, सूत्रों के हिसाब से पता चला। सोर्सेज सारे के सारे धरे रह जाने हैं। आप एक गवर्नमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि अभी तक उसने रिलीज़ भी नहीं करी, उसको उससे पहले ही लोगों के अंदर अफवाहें फैला रहे हैं। दैट इज़ अ सीरियस क्राइम। समझ में आ रही है बात। जो भी ये चीज़ें कर रहे हैं उनको भी एक नोटिफिकेशन है, मतलब डिसलाइक करनी है कर दो, लेकिन ये चीज़ बहुत जेन्युइनली कह रहा हूँ, बच्चों के अंदर ये अफवाहें मत फैलाओ जब तक कोई भी ऐसी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस नहीं आती हैं। और रही आपके एग्जाम की बात, वो अगले कम से कम 10 दिन के अंदर ये जो चीज़ है वो स्पेसिफाई कर दी जाएगी बाय द गवर्नमेंट। एंड ऐसी वीडियोज़ के ऊपर ध्यान मत दो कि पेपर अभी होने वाला है। मतलब ये सारी की सारी चीज़ें ना एक पैनिक क्रिएट कर रही हैं। पता है मुझे, बच्चे बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, माँ से बच्चे बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका पैनिक लेवल इस टाइम पे बहुत हाई है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसी वीडियोज़ आप मतलब पढ़ते रहो, अगले 10 दिन के अंदर जो फैसला है वो हो जाना है। आपका एमएलएस एग्जाम का भी और आपका जो नीट एग्जाम है उसका भी जो फैसला है वो आ जाना है। पेपर पोस्टपोन होगा तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 जुलाई से एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं जो कि होने वाला है फुल ऑन क्रैश कोर्स। सारी की सारी जो क्लासेस रहेंगी वो आपकी लाइव रहेंगी। और अगर देखिए 3 तारीख को उन्होंने डेट रखी है कि 3 तारीख को उसका जो फैसला है वो हो जाना, तो 5 तारीख को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा जो मॉक टेस्ट है वो करवा रहे हैं आपके एमएलएस एग्जाम के लिए। एंड वो
उसके जो प्राइसेस हैं वो हमारे एक ओरिजिनल टेस्ट जो 100 रुपीज़ का होता है उसका वो 50% है, दैट इज़ 49 रुपीज़ जस्ट। अब ये मत बोलना कि ये 49 भी क्यों ले रहा, बिकॉज वेबसाइट पे एफर्ट्स होते हैं, टीचर्स के एफर्ट्स होते हैं, उनको पे करना होता है। खुद के रिस्क पे ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, ये आइडिया मेरा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि भैया इसका जो रेट्स है वो कम करो। और ये सिर्फ एक टेस्ट होना है, ये मत समझना कि इसमें बहुत सारे टेस्ट आपको मिलेंगे, एक टेस्ट होना है। इसके अंदर देख लेना कि हमारे टेस्ट की क्वालिटी है वो क्या है। और उसके साथ में एक और चीज़ ये कर लेना कि अगर जो बच्चे पूरे पूरे जो टेस्ट सीरीज उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, एक बार ही इस पेपर के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करके इसका फाइनल शॉट देना। 5 तारीख को ये पेपर होने वाला है, जस्ट 49 रुपीज़, लेकिन ये सिंगल पेपर होगा, उसके बाद ऐसा कोई भी पेपर नहीं होना। जितने लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा सकते हो उसको पहुंचाओ, जितने आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जितने आपके टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, हर एक जो ग्रुप है उसके ऊपर इस वीडियो को शेयर कर दो। क्योंकि ये चीज़ जानना बच्चों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन अफवाहों की तरफ ना भागें। जैसे ही एनटी की कोई नोटिफिकेशन आएगी, जैसे ही आपके एमएनएस एग्जाम की कोई नोटिफिकेशन आएगी, आपको सारी की सारी जो चीज़ें होंगी वो क्लियर कर दी जाएंगी। तो अगर जो पेपर है वो पोस्टपोन होता है तो 10 जुलाई से वो बैच स्टार्ट होगा, और उसके अंदर जो हमारे बच्चे 125 प्लस स्कोर करेंगे उस एग्ज़ाम के अंदर, हम और वो फी उस क्रैश कोर्स के अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए उसमें बहुत ही ह्यूज डिस्काउंट्स रहेंगे। हम ये मानते हैं कि अगर बच्चे के पास पैसे नहीं है तो ये मतलब नहीं है उसका कि वो पढ़ नहीं सकता, वो पढ़ेगा एंड वो सिलेक्शन जो है वो लेके आएगा। हम ये मानते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और सबसे ज़्यादा सिलेक्शन जो हमारे लिए ला के देंगे। तो इसी नोट के साथ अपना स्ट्रेस लेवल को कम रखिए, इस वीडियो को हर जगह शेयर कर दीजिए, और उस टेस्ट का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ऐसी अगर आपको बहुत सारी जो वीडियोस हैं और आपको चाहिए अगर जीके एंड इंग्लिश के, तो आप हमारा जो क्रैश कोर्स है उसको रेफर कर सकते हैं। एंड दैट्स जस्ट 1699 रुपीज़। और अगर आपका 3 तारीख को नोटिफिकेशन आता है और अगर आप इसको 3 तारीख के बाद देख रहे हैं तो आप अतिरिक्त एमएनएस सीरीज को रेफर कर सकते हैं। वो आपकी एक जो बूस्टर प्रिपरेशन है ना, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जो हेल्प आपकी वो करने वाली है। 5 तारीख को जो टेस्ट है वो होने वाला है। तो मिलूंगा आप लोगों से शाम को 5 बजे, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय। वतन मेरे वतन।